दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जीवन में विश्वास का क्या महत्व है। हमें हमेशा ये क्यों सिखाया जाता है कि हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी दरअसल जापान की है। जापान में एक बड़ा राज्य एक छोटे राज्य पर हमला कर देता है। छोटे राज्य को जैसे ही पता चलता है, छोटा राज्य जो कि काफी छोटा था, वो गरीब था, उसके पास धन सामग्री भी कम थी, लेकिन जो बड़ा राज्य था उसके पास उससे लगभग 10 गुना ज्यादा सेना थी, आधुनिक हथियार थे, वो हर तरह से संपन्न राज्य था। छोटे राज्य का सेनापति भागा हुआ राजा के पास आता है और वो कहता है, माफ करना, मैं इस युद्ध को नहीं जीत सकता, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, मुझे क्षमा करें, क्योंकि इस युद्ध में जाना हार जाना लगभग तय है, हार निश्चित है। तो हार निश्चित है तो बेवजह लोगों को कटवाने का क्या फायदा है। राजा भी समझ रहा है कि हाँ, सेनापति झूठ नहीं बोल रहा है, सेनापति ने पहले भी कई युद्ध लड़े हैं, सेनापति कायर भी नहीं है, लेकिन राजा का मन नहीं मानता कि बिना लड़े कैसे हार मान ले, बिना लड़े कैसे हार जाए। जिसके बाद वो राजा परेशान रहने लग जाता है। एक दिन सुबह वो अपने वजीर से कहता है कि सामने ये समस्या है, बताओ हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो वजीर राजा को कहता है कि मैं एक फकीर को जानता हूँ और मैं जब भी किसी समस्या में पड़ता हूँ तो मैं उस फकीर के पास जाता हूँ और वो मुझे हमेशा कोई अच्छा समाधान देता है, कोई अच्छी सलाह देता है। जिसके बाद वो सभी उस फकीर के पास जाते हैं। फकीर राजा की बात सुनकर हंसने लग जाता है और कहता है, इस सेनापति को यहाँ से भगा दो, क्योंकि जिस सेनापति ने युद्ध में जाने से पहले ये मान लिया कि हार जाना निश्चित है तो उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। और वो फकीर राजा को कहता है कि मैं चला जाता हूँ सेनापति बनकर, सेना को लेके जाता हूँ सेनापति बनकर, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, 8-10 दिन में युद्ध जीत के वापस लौट आऊंगा। जिसके बाद वो राजा बहुत डरता है कि ये फकीर, इसको तलवार चलाना नहीं आता, इसको युद्ध के प्रशिक्षण के बारे में कुछ नहीं पता, ये कैसे किसी युद्ध को जीत सकता है। लेकिन फकीर सेनाओं को लेकर रवाना हो जाता है, ढोल बजाते हुए, गीत गाते हुए वो फकीर चल पड़ता है। चलते चलते जब वो एक नदी के पास पहुंचता है, उस नदी के पार दुश्मन सेना का डेरा होता है। तो वो उस नदी के पास एक मंदिर होता है। तो वो फकीर कहता है सेनाओं को कि रुको, जीवन में कोई काम करता हूँ तो इस मंदिर के देवता से इजाजत लेता हूँ, मेरी हमेशा की आदत रही है। तो अब की बार भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं मंदिर के देवता से जाके पूछूं कि हमारा इस युद्ध में हार होगी या जीत होगी। तो सेना भी भयभीत है उस फकीर के साथ। फकीर सेनापति, उसको कुछ पता नहीं है सेना के प्रशिक्षण के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, उसको तलवार चलाना नहीं आता, वो सेना का सेनापति बन गया है। जिसके बाद वो सेना के सैनिक कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि मंदिर के देवता ने क्या कहा। जिसके बाद वो फकीर कहता है कि एक रास्ता है, और वो सभी सैनिकों को लेकर मंदिर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकालता है और वो मंदिर की तरफ देखकर कहता है कि हे भगवान, अगर इस युद्ध में हमारी जीत निश्चित है तो ये सिक्का सीधा गिरे, अगर इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है तो ये सिक्का उल्टा गिरे। और वो फकीर उस सिक्के को ऊपर उछालता है। पूरी सेना की सांस थमी हुई है, वो देखना चाहते हैं कि आखिर मंदिर का देवता क्या चाहता है, हमारी हार निश्चित है या हमारी जीत निश्चित है। तो वो सिक्का सीधा गिरता है। वो फकीर सेनाओं को, सैनिकों को कहता है कि देखो, मंदिर का देवता भी ये चाहता है कि हम इस युद्ध को लड़ें, किसी युद्ध में हारने का कोई प्रयोजन नहीं है, जीत निश्चित है। और ये कहने के बाद फकीर उस सेनाओं को लेकर चला जाता है और 8-10 दिन बाद वो युद्ध जीत के वापस लौटता है। लौटते समय सैनिक कहते हैं कि रुको, जरा मंदिर के देवता का धन्यवाद तो करें, जिन्होंने पहले से ये बता दिया था कि हमारी जीत निश्चित है। तो वो फकीर हंसता है और वो कहता है, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, इस जीत में मंदिर के देवता का कोई हाथ नहीं है। सभी सैनिक आश्चर्यचकित हो जाते हो और वो कहते हैं, नहीं, उन्होंने हमें पहले से ये बता दिया था कि हमारी जीत निश्चित है, तो मंदिर के देवता का हमें धन्यवाद जरूर करना चाहिए। जिसके बाद वो फकीर कहता है कि तुम्हें अगर धन्यवाद करना है तो धन्यवाद मेरा करो। उसके बाद वो सैनिक कहते हैं, आपका धन्यवाद क्यों करें। जिसके बाद वो फकीर अपनी जेब से वो सोने का सिक्का निकालता है और वो दिखाता है। वो सोने का सिक्का दोनों तरफ से सीधा था, वो सोने का सिक्का उल्टा था ही नहीं। दोस्तों,
आज की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जीवन में जिस किसी भी काम को कुछ भी विश्वास कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, वो छोटा राज्य युद्ध जीत पाया क्योंकि उसने ये मान लिया था कि उनकी जीत निश्चित है। उन्होंने अपने मन में ये मान लिया था, मंदिर के देवता ने कहा है तो हमारी जीत निश्चित है, उनका ये विश्वास बन चुका था। आज की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।